नारायण हैदरी हैदरी 3 बार जरूर लगाया करें। अपनी बात शुरू करने से पहले शैलेंद्र साहब आपने एक तिलक को लेकर एक बात कही कि खाके शिफा मैं तिलक की तरह लगाए बैठा हूं। तो उस वक्त मेरा मन था कि मैं कुछ बोलूं आपसे, पर कि आप मल चुका हूं खाक माथे पर आपके आस्ताने की, अब जमाना हिम्मत करे मेरी कीमत लगाने की। जिनके माथे पर उनके कदमों की खाक, उनके आस्ताने की खाक लग जाती है, उनकी कीमत लगानी फिर मुश्किल हो जाती है। तो आज हम गदीर के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं एक चंद लफ्जों से शुरुआत करूंगा कि गदीर की धूप थी, गदीर की धूप थी, लबों पर था फरमान, जिसका मैं मौला हूं अली है उसका इमाम। फिर भी मुनकरे अली, फिर भी मुनकरे अली सवालों में उलझे रहे, फिर भी मुनकरे अली सवालों में उलझे रहे, जिन्हें हक दिखाया गया था वो अंधेरों में उलझे रहे। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं मगर अली का अदब सीखा है। मैं हिंदू हूं मगर अली का अदब सीखा है, और गदीर की गवाही को अपने दिल पे लिखा है। तो गदीर आपने रूहानी तौर पर, आपको इतने सुनाने वाले बहुत बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने आपको गदीर सुनाई है, और मेरी कोई औकात, कोई मिसात ही नहीं कि मैं इनके आगे कुछ भी बोलूं, क्योंकि ना तो मेरी ऐसी कोई नॉलेज है, ना मैं ऐसा कोई स्कॉलर हूं। मैं तो बस एक मौला का छोटा सा गुलाम हूं, जिन्हें उन्होंने नौकरी दे रखी है कि अब ये तुम्हें यही करना है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की बात करनी है, मौला की बात करनी है। पर गदीर को लेकर के कुछ चीजें मैं कुछ आज के वक्त के तौर के मुताबिक, क्योंकि गदीर बेसिकली ऐलान किस चीज का था? ऐलान था विलायत का, मगर उसके साथ क्या चीजें थी कि अब सारी की सारी जो निजामत है, जो निजाम है, वो किसके हाथ में गया? मौलाए कायनात के हाथ में। और अगर वो निजाम उनके हाथ में चला गया था तो उसमें खाली और खाली रूहानी चीज तो नहीं थी, उसमें दुनियावी भी थी, सामाजिक भी थी, राष्ट्रीय भी थी, पॉलिटिकल भी थी, सब कुछ अरेंज था। यानी उन्हें अगर काबिज किया गया था तो हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर हर चीज की रहनुमाई के लिए काबिज किया जाए था। पर अगर हम बात सिर्फ कर रहे हैं आज, तो सिर्फ एक रूहानी तौर की बात कर रहे हैं। तो मेरा एक गदीर को पढ़कर, गदीर के बारे में जितना मैं समझ सका, तो मेरे कुछ इसमें ज्यादा मेरा जो हेल्प किया वो नहजुल बलागा ने की, तो जिसको मैंने समझने की कोशिश की। और मेरी लिखकर तो मैं बहुत लाया था आपसे बात करने के लिए, पर अब मुख्तसर सी बात करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। कि गदीर जो है वो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, वो आप सब सुन रहे हैं कि गदीर क्या थी, क्या है। मेरे हिसाब से ये एक कोई आध्यात्मिक और एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसे नबी करीम ने, रसूल अल्लाह ने एक ऐसे शख्स को चुनना था, एक ऐसा भरोसा दिखाना था जिसके हाथ में उन्हें पूरी कायनात को सौंपना था। तो आखिर ऐसा शख्स उनके नजदीक कौन हो सकता था सिवाय मौलाए कायनात? तो अब वहां पर ही उन्हें मौला का लफ्ज अता होता है, मौलाए कायनात। तो मौला यानी कि हमारे हाकिम कहें, हमारे राजा कहें, हमारे कुछ भी, जो हमारे हेड हैं एक तरह से,
और कायनात यानी कि पूरी सृष्टि। तो यहां पर यह बात तो खत्म हो गई कि मौला सिर्फ शियाओं के हैं या सुन्नियों के हैं या मुसलमानों के हैं। मौलाए कायनात हैं यानी पूरी कायनात के हैं, तो वो हम सब के हैं। तो यहां मजहब की डोर तो टूट गई, उसका कोई लेना देना नहीं बचा यहां पर। तो गदीर जो है वो इसी लिहाज से मैं इसको गदीर को देखता हूं कि वो एक चीज के लिए नहीं था। तो गदीर एक धार्मिक नेतृत्व की घोषणा नहीं थी, जबकि ये एक नैतिकता की साहस, जो नैतिकता का साहस होता है, उसकी करुणा की, सामाजिक न्याय पर आधारित जो एक नेतृत्व होना चाहिए उसका ऐलान था। और उसके लिए ऐसा शख्स चाहिए था जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसका कोई सानी ना हो। और वो बेशक और बेशक थे मौलाए कायनात। क्योंकि मौलाए कायनात की जो कैरेक्टर हैं, जो उनकी क्वालिटीज हैं, अगर उनके बारे में हम बोलना शुरू करें तो लफ्ज खत्म हो जाएंगे, पर हम उनकी तारीफ को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। और लिखना शुरू कर दें तो हमारे पास कागज, कलम, स्याही सब खत्म हो जाएगा, मगर हम उसे लिख नहीं पाएंगे। तो रसूल अल्लाह ने गदीर के मैदान में एक ऐसे कैरेक्टर वाले, एक ऐसे अनमोल व्यक्तित्व को, यानी कि मौलाए कायनात अली को कमान दी। और उनके पांव की धूल के बराबर भी उस पूरे मजमे में कोई शख्स नहीं था, कोई नहीं था। तो यही एक चीज थी कि गदीर हुई क्यों। गदीर की आज के वक्त के हिसाब से अगर आज गदीर होती तो उसके पीछे रीजंस क्या रहते। पहली बात कि मौलाए कायनात हर तरफ से, हर लिहाज से बेहतर थे। आज के वक्त में भी हम बहुत बड़े रिसर्चर हैं, कार्ल्स, उनकी बात को पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है कि अगर मुसलमानों ने अली को जंग के मैदान में बिजी ना रखा होता और मिंबर पर बिठाया होता, ता दुनिया ता कयामत तक किसी रिसर्च की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि उन्होंने इतना कुछ बयान कर दिया इतने कम वक्त में। और अगर पूरा वक्त दे दिया जाता तो, मगर पूछा क्या हमने, खजूरें कितनी हैं, बाल कितने, मेरी मुट्ठी में क्या है। तो ये तो एक नॉलेज की बात थी। दूसरी चीज, यूएस की एक रिपोर्ट आई थी, आप सबने भी पढ़ी होगी जरूर, कि अब तक के जितने शासनकाल हुए उनमें सबसे बेहतर शासन किसने किया, सबसे बेहतर राजा कौन रहा। तो 4.5 साल का वक्त मौलाए कायनात का आता है, जिसमें ना तो किसी के हाथ काटे गए और ना कोई भूखा सोया। और उस वक्त मेरी सोच ये चलती है कि उनके कार्यकाल में, उनके राज्य में खाली मुसलमान तो नहीं रहते होंगे, वहां और मजहब के लोग भी होंगे और कबीले भी होंगे। तो यानी कि उनका व्यवहार सबके साथ एक जैसा था। तो ये इक्वेलिटी जो थी, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसकी आज के वक्त में जरूरत नजर आ रही है। तो मैंने एक नजरिया लिखा अपना कि शायद गदीर के पीछे उस वक्त भी ऐसी कुछ चीजें रही होंगी, पर अगर आज हम गदीर को इंप्लीमेंट करें तो इन चीजों की जरूरत होगी, जिसमें पहली है जो शायद मुझे लगती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आप एग्री करते होंगे तो आप साथ जरूर दीजिएगा मेरा। पहली चीज कि गदीर का कारण पहला यह था कि मानवता को एक ऐसे मार्ग पर लाना जहां धर्म, नैतिकता और न्याय हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति का अधिकार छीना ना जा सके। तीसरा, एक ऐसा नेता, एक ऐसा रहनुमा जो खुद को ईश्वर, उस खुदा, उस परवरदिगार और आवाम के प्रति जवाबदेह मानता हो। चौथा, जो किसी भी तरह के अत्याचार, अन्याय का सामना करने वाला हो, डटकर उससे हटे ना। पांचवा, जो सच बोलने वालों को करीब रखता हो और चापलूसों को दूर। ये कुछ
छोटे पहलू जो मुझे लगे नहजुल बलागा को पढ़ते हुए कि अगर आज के वक्त में गदीर को सोचूं तो ऐसा रहनुमा अगर हम मौलाए कायनात से सीखें तो उनके इन कुछ पॉइंट्स को लेकर अपने लाइफ में, अपने सामाजिक में, व्यवहार में, अपने पॉलिटिकल एंगल्स में इन चीज़ों को ऐड कर लें तो हमारी जो संरचना है, जो हमारा सिस्टम है, वो कितना बेहतर हो सकता है। ये मॉरल जरूरी क्यों है आज की तारीख में? क्यों? क्योंकि आज की दुनिया असमानता, युद्ध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात धार्मिक सांप्रदायिक संघर्षों से जूझ रही है। तो हमें मौला के जैसा एक लीडर चाहिए। इस लीडरशिप की क्वालिटीज हमें चाहिए कि जो गरीब को भूखा देखे तो अपनी रोटी तक दे दे पर उसका धर्म ना पूछे। मैंने कोट पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पढ़ते हुए, मौलाए कायनात का। वो कोट था कि अल्लाह का इनकार करने वाले की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि अल्लाह का इनकार करने वाले की सरकार तो चल सकती है, लेकिन जुल्म करने वाला बेशक मुसलमान भी हो, जुल्म करने वाला बेशक मुसलमान भी हो तो उसकी सरकार नहीं चलती। तो ये एक आज के वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो मौलाए कायनात के इन मॉरल्स को अपनी जिंदगी में ढाल कर काम कर सके। एक दृष्टिकोण उनका और भी था कि जो आपका रिश्तेदार या आपका धर्म का नहीं है, जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, आपके धर्म का नहीं है, मगर वो इंसान है। क्यों? क्योंकि तुम सबको बनाने वाला वो एक परवरदिगार है, उस एक अल्लाह के ही आप बनाए हुए हो, तो तुम उसे भी अपना भाई जानो। यानी कि ये वसुधैव कुटुंबकम जो कहा जाता है वो मौलाए कायनात अपने एक छोटे से कोट में कब से कह चुके। अब बात धर्म की बहुत होती है, ये धर्म वो धर्म, तो मैं एक आप लोगों से जरूर बताना चाहूंगा कि धर्म से पहले एक कोट आता है स्वधर्म। जब आप किसी भी कुनबे में हम पैदा होते हैं, मैं जैन धर्म में पैदा हुआ, वो उस परिवार में पैदा हुआ, पर जब पैदा हुआ तो क्या था, एक इंसान। जिस परिवार में पैदा हुआ वहां का कास्टिसिज्म मुझे मिला। आप मुस्लिम पैदा हुए घर में तो आपको पैदा होने के बाद कहा गया कि हाँ अब तुम मुसलमान हो, मुझे कहा गया तुम जैन हो। जो जहां जिस धर्म में पैदा हुआ उसे उस कुनबे का, उस कास्टिसिज्म का बना दिया गया। पर हमारा पहला जो धर्म था वो क्या था, स्वधर्म क्या था, इंसान होना, यानी पहला स्वधर्म था इंसानियत। अब हमारे भारत में चलते हुए तो बहुत बार होता है, आप कौन है, हम हिंदू हैं, आप कौन है, हम मुसलमान हैं, आप कौन है, हम सिख हैं। आप भारत से बाहर जाइए, इंडिया से बाहर जाके अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन है, आप नहीं कह सकते कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। यानी हमारा दूसरा स्वधर्म क्या है, हमारा राष्ट्र। पहला स्वधर्म इंसान होना, दूसरा स्वधर्म है हमारा राष्ट्र, हमारा वतन क्या है, उस वतन के होना। उसके बाद आता है कि हम किस धर्म में पैदा हो, यानी हम अपनी मॉरल जो दो चीजें हैं उनको छोड़कर आज तीसरी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि उसकी जरूरत तीसरे नंबर पे आती है। और ये तीन हमेशा तंगी करते हैं। मैं मौलाए कायनात की नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 53 है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि ये जो खत था, ये जो खुतबा था, ये मौला ने एक खत लिखा था जब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बनाया। तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें कही थी, गाइडलाइन दी गई थी कि मिस्र में किस तरह से अमन, चैन और समानता तुम रख सकते हो। तो ये उसके लिए उन्होंने जो टिप्स दिए थे, मैं वो आपके साथ पढ़ के शेयर कर रहा हूं। उसकी वजह क्या थी,
जो टिप्स थे, ये पूरे का पूरा खत उसी के ऊपर है। अब मैं उन्हें थोड़ा सा आपके साथ शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको इनके ऊपर उतरना पड़ेगा। इससे पहले आप इस पे नहीं उतर पाएंगे। ग्लोबल पीस अगर आपको कायम करना है तो आपको इनके ऊपर उतरना पड़ेगा। तो ये क्या चीजें थी? अगर हम इन्हें अपने पॉलिटिकल सिस्टम में उतार लें तो एक ग्लोबल पीस कायम हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली एक चीज उन्होंने लिखी है कि ईश्वर का डर और जवाबदेही होना, जो कि आजकल लोगों में बचा नहीं। यानी ईश्वर के प्रति जो आपका नेता है उसे जवाबदेह होना, उसके मन में यानी खौफ होना चाहिए कि मेरे ऊपर भी कोई है, मैं ही कुछ नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है। और नैतिकता का पाठ इस खत में कि जब आप कोई नेता डिसीजन ले किसी भी तरह का कोई, तो ईश्वर को मद्देनजर रखते हुए ले, ताकि उस डिसीजन में जस्टिस हो, सच्चाई हो। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो आप कभी भी अपना डिसीजन समानता के साथ नहीं ले पाएंगे। तो ये पहला मालिक अश्तर को कहा गया था कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ होना जरूरी है किसी भी डिसीजन से पहले। ये याद रखना कि तुम अपने डिसीजन का जवाब उस अल्लाह को दोगे, मुझे नहीं। और इसी में उन्होंने कहा कि अगर ये होगा तो सच न्याय हाथ में रखकर फैसला करना, ताकि सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के हों, उनके साथ समान व्यवहार हो। उनके अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया। आगे समाज के हर वर्ग विशेष, दबे कुचले लोगों की सुरक्षा और विकास पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया। खास ध्यान देने के लिए क्यों कहा गया? ताकि उनका सर्वाइवल हो। जो लोग ऑलरेडी बहुत सर्वाइवल हैं, उनके पास अच्छा धन है, वो टैक्स पेयर्स हैं, उनका तो काम हो ही रहा है, वो पुष्ट वर्ग है। पर जो पुष्ट वर्ग नहीं है उसको सर्वाइवल बनाना, उनको स्किल्स देना, एजुकेशन देना, और फिर उन्हें टैक्स पेयर बनाना। पहले ही उनसे टैक्स मांगने मत चले जाने। फिर उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी हो और पुलिस तंत्र हो, यह निष्पक्ष होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी खुद को इन दोनों के पास जाने से कतराए नहीं। कहीं प्रॉब्लम में आ जाए तो ये कहे कि नहीं, मेरा तो पुलिस में कोई सुनवाई होगी नहीं, हमारे साथ तो न्याय होने वाला है नहीं। तो इसलिए इन दोनों चीजों को हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना। तो गदीर जो है, मैंने अपने लफ्जों में, मैंने शॉर्ट कर दिया बिल्कुल। गदीर को मैंने अपने लफ्जों में, जैसे GADEER, तो मैंने इन स्पेलिंग को अपने लफ्जों में लिखा है। गदीर की एक फिल फॉर्म, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी फॉर एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी इन रिपब्लिक। असल में ये गदीर है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी फॉर एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी इन रिपब्लिक। अगर हम इस पर काम करेंगे तभी हम सभी चीजों को पूरा कर पाएंगे। बहुत चीजें थी पर ज्यादा नहीं। अब एक लास्ट आपके साथ शेयर करता हूं कि हमारी जो सामाजिक, व्यवहारिक या पॉलिटिकल जो हमारी दुनिया है, इससे हर तरह की जिंदगी, जितनी ये बातें हैं, वो हमारी इन सभी पहलुओं को छूती हैं। यानी मौलाए कायनात किसी भी तरफ से हम लोग अगर आ जाएं तो उस कसौटी पर पूरे उतर जाएंगे कि जिंदगी के किसी भी कसौटी पर आ गए। और यही एक खासियत होती है कि वह गवर्न करने के लिए चुने गए थे। मौला क्यों चुने गए, उसकी यही वजह थी। और गदीर की वजह दुनिया को एक ऐसा शासक के हाथ में देना था जो शायद इस जमीन को स्वर्ग बना सकता था। क्यों? क्योंकि जहां अली है जन्नत तो वहीं है। मगर अफसोस कि उन 1.25 लाख के मजमे में किसी की आंख में सूरज ने जो रोशनी डाल दी, वो चुंधिया गया और वो हाथ देख नहीं पाया।
कोई दूर था तो वो आवाज सुन नहीं पाया। किसी ने कहा हवा बहुत तेज थी, हमें कुछ पता नहीं चला, आंख में कुछ पड़ गया। तो बेशक ये बहाने बनाए गए, पर गदीर आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। गदीर मनाकर हम आज भी ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग इंसानियत पसंद लोग हैं, रूहानियत पसंद लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं। बेशक हमें यहां पर जात पात नहीं रोक सकती, गदीर के मौके पर हमें कोई जात पात नहीं रोक सकती। हम सिर्फ सच और हक के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हक वही होता है जहां अली होते हैं। बहुत शुक्रिया जी।